बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एजाज अहमद। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 डिस्कस करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 है द स्लोप ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व एट अ पॉइंट पी एक्स वाई इज y माइनस 1, 1 माइनस एक्स। यानी ये स्लोप ऑफ फैमिली ऑफ कर्व है। फैमिली ऑफ कर्व का स्लोप जो है वो ये है। Determine the equation of the curve that passes through the point P is equal to 4 minus 3। अब हमने फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर लें। क्वेश्चन में गिवन क्या है, स्लोप गिवन है फैमिली ऑफ कर्व का, ये गिवन है। क्लियर। हमने फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कर्व दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 4 minus 3। हमने वो इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करना है जो इस पॉइंट से पास होता है। क्लियर। क्वेश्चन को देख लें। गिवन हमारे पास क्या है सॉल्यूशन में, गिवन हमारे पास स्लोप क्या होता है बेसिकली dy बाई dx। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। वो है y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। इस स्लोप से फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं फैमिली ऑफ कर्व एट पॉइंट p ऑफ एक्स वाई। तो ये जो है फैमिली ऑफ कर्व, स्लोप जो है फैमिली ऑफ कर्व एट पॉइंट p ऑफ एक्स वाई है, वो ये है। इससे फर्स्ट हम क्या कर फैमिली ऑफ कर्व फाइंड करते हैं। सो फैमिली ऑफ कर्व फाइंड करने के लिए क्या है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। सॉल्यूशन के लिए हमने क्या करना है, एसडी यूज करना है, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करना है। सो दिस इज इंप्लाइज दैट 1 माइनस एक्स dy is equal to y minus 1 into dx। इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड किया है। सो दिस इंप्लाइज दैट 1 डिवाइड बाई y माइनस 1 dy is equal to 1 डिवाइड बाई 1 माइनस x dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 विच इज SDE। ये क्या आ गया, SDE, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड। इंटीग्रल 1 डिवाइड बाई y माइनस 1 dy इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस x dx। क्लियर। अब इसको इंटीग्रेशन के लिए क्या है करना है, नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है तो नेचुरल लॉग ऑफ दिस हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव नीचे ऊपर नहीं है, माइनस इसका 1 डेरिवेटिव इधर क्या है 1 है, तो इसको हम सिंप्लीफाइड करते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल 1 डिवाइड बाई y माइनस 1 dy is equal to minus 1 minus x dx। So this implies that natural log of y minus 1 is equal to minus natural log of 1 minus x plus natural log of c या डायरेक्ट हम c लिख सकते हैं। अब इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं। So this implies that natural log of y minus 1 plus natural log of 1 minus x is equal to, इसको अगर हम natural log of c कर दें तो ये natural log of c हो जाएगा। इस पे हम रूल यूज करते हैं लॉगरिथम रूल। तो natural log of y minus 1 into 1 minus x is equal to natural log of c। क्लियर। दोनों साइड से natural log of x, natural log रिमूव करते हैं। सो इसको हम नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट y माइनस 1 into 1 माइनस x इज इक्वल टू c। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व। इक्वेशन 3, सो इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ curves for different value of c। यानी डिफरेंट वैल्यू ऑफ c जो भी आप पुट करेंगे तो हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व आ जाएगा। लेकिन हमने वो फैमिली ऑफ कर्व इस फैमिली ऑफ कर्व से फाइंड करना है जो पासेस हो किस पॉइंट पे, पासेस थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास होता हो। 4 पॉइंट क्या है, -4 माइनस 3। यानी हमने वो फैमिली ऑफ कर्व
वो कर्व्स फाइंड करना है जो इस से पास होता। अब इससे पास होने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मतलब यह है कि y इज इक्वल x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -3, पुटिंग इन इक्वेशन 2 और 3। इससे हम c फाइंड करेंगे। तो c जब हमारा फिक्स हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो वो फैमिली ऑफ कर्व होगा जो पॉइंट इस पे पास होगा। तो इसमें पुटिंग करते हैं y -3 -1, दिस इंप्लाइज दैट y की जगह -3 और -1, 1 -4 इज इक्वल टू c। सो दिस इंप्लाइज दैट -4 into -3 is equal to c. So this implies that plus 12 is equal to c. c हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। c को हम पुट करते हैं, पुटिंग in equation third, in equation third में हम पुट करते हैं। So this implies that y minus 1 into 1 minus x is equal to 12, is equal to 12। अब इसको हम सिंप्लीफाइड करते हैं, फर्दर इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, मल्टीप्लाइड कर लें, y माइनस एक्स वाई माइनस 1 प्लस x इज इक्वल टू 12। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू y माइनस 1 माइनस 12 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स। सो दिस इज इक्वल टू y माइनस 13 इज इक्वल टू x कॉमन कर ले y माइनस 1। ठीक है, अब दिस इंप्लाइज दैट, या अगर हम y के लिए सिंप्लीफाइड करते हैं तो y के लिए सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, y को उधर शिफ्ट कर लें, ये -12 आ जाएगा। इसको अगर हम y के लिए सिंप्लीफाइड करते हैं तो y के लिए सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, -1 प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 13 इज इक्वल टू y कॉमन कर ले, x माइनस 1 आ जाएगा। x माइनस 1 से बोथ साइड क्या कर ले, डिवाइड कर ले। सो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 13 डिवाइड बाई x माइनस 1। ये इक्वेशन ऑफ कर्व है रिक्वायर्ड जो इस पॉइंट से क्या होता है, पास है। 4 माइनस 3 पॉइंट से क्या होता है, पास। ये हमारा आंसर है जो हमने फाइंड करना था, रिक्वायरमेंट था हमारा। यानी हमें स्लोप गिवन था फैमिली ऑफ कर्व का, उससे हमने कर्व फाइंड किया है, फैमिली ऑफ कर्व फाइंड किया है। उस फैमिली ऑफ कर्व में हमारे पास कांस्टेंट सी आता है, तो चूंकि वो जनरल होता है, रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व्स करता है, तो उस फैमिली ऑफ कर्व में से हमने वो कर्व फाइंड, इक्वेशन ऑफ कर्व, वो इक्वेशन ऑफ कर्व हमने फाइंड करना था जिसमें जो 4 और -3 से पास होता है। अब उसमें हमने क्या पुट किया है, 4 और -3 पुट करके c फाइंड किया है। c को दोबारा हमने पुट किया है और जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व एट दैट पासेस टू दैट पॉइंट। क्लियर हो गया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच पासिस थ्रू द पॉइंट। यानी हमने सोल्यूशन ऑफ कर्व फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इस पॉइंट पे पास होता हो। अब इससे प्रीवियस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में और इसमें फर्क क्या है, उधर स्लोप गिवन था फैमिली ऑफ कर्व्स का, इधर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने क्या फाइंड करना है, उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन से हमने पर्टिकुलर कर्व्स अब फाइंड करना है, क्योंकि उसके लिए पॉइंट गिवन है, वो कर्व हमने फाइंड करना है जो इस पॉइंट से पास होता हो। यानी सी फाइंड करने के लिए ये पॉइंट हम यूज करेंगे, उसको पुट करके हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो सॉल्यूशन इसका देख लें। हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्यूशन देख लें। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपने खुद देखना है। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है होमोजेनियस। ये डायरेक्टली होमोजेनियस नहीं है, तो होमोजेनियस में रिड्यूस करने के लिए हम एक्स वाई को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग
बोथ साइड बाई एक्स वाई। सो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 3y² प्लस x² डिवाइडेड बाई एक्स वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड HDE, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट y इज इक्वल टू ux, देन dy बाई dx इज इक्वल टू u प्लस x du बाई dx आ जाएगा। सो ये इसमें हम पुट करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट u प्लस x du बाई dx इज इक्वल टू 3 into ux होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x into ux। जहां y है उधर हमने पुट करना है ux, और dy बाई dx की जगह रिजल्ट आ जाएगा u प्लस x du बाई dx। अब इसके बाद प्रोसेस जो है वो हमने HDE के लिए करना है कि हम इसको अलग अलग कर दें, u और x को अलग अलग कर दें। सो दिस इंप्लाइज दैट u प्लस x du बाई dx इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 3u स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ux स्क्वायर। क्लियर इसको? सो दिस इंप्लाइज दैट u प्लस x du बाई dx इज इक्वल टू, ये रिजल्ट आ जाएगा, इससे कॉमन कर लें x स्क्वायर, तो ये 3u स्क्वायर प्लस 1 इधर आ जाएगा। देखें x स्क्वायर जब कॉमन होगा तो 3u स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और इधर x स्क्वायर है नीचे, ये x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसल। सो दिस इंप्लाइज दैट u प्लस x du बाई dx इज इक्वल टू 3u स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? अब इसको हमने HDE में कन्वर्ट करना है, तो HDE के लिए हमने क्या करना है जरा देख ले इसको। दिस इंप्लाइज दैट x du बाई dx इज इक्वल टू 3u स्क्वायर प्लस 1 माइनस u। क्लियर? यहां तक समझ आ गई? अब इसको हमने सिंप्लीफाइड करना है। सो स्टूडेंट अगर आप देख लें, इधर हमारे पास u है, तो ये आपके पास u आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा u। अब इसका एलसीएम लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट x du बाई dx इज इक्वल टू 3u स्क्वायर प्लस 1 माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई u। सो दिस इंप्लाइज दैट x du बाई dx इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 1, 3 माइनस 1 2u स्क्वायर डिवाइड बाई u आ जाएगा। अब इसको हम सेपरेट करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर प्लस 1 du इज इक्वल टू 1 ओवर x dx। दिस इज HDE। क्लियर? अब HDE को हमने क्या करना है, सिंप्लीफाइड करना है, लेफ्ट भी इंटीग्रेशन करना है आपने, राइट भी इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? इधर नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है नहीं है, 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव 4u आता है, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो इधर क्या हमने करना है, 1 ओवर 4 से मल्टीप्लाइड भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आ गया इधर, और इसका ऑलरेडी अंडरस्टूड है, ये सिंपल है, तो इसको हम इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाइड करेंगे, और उससे हम फिर c स्टूडेंट फाइंड करेंगे। c के लिए हमने यूज क्या करना है, ये पॉइंट यूज करना है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास इंटीग्रल 1 ओवर 4u डिवाइड बाई 2u स्क्वायर प्लस 1 du 1 ओवर x dx, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। सो दिस इज इंप्लाइज दैट 1 ओवर 4 नेचुरल लॉग ऑफ 2u स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। क्लियर? सो दिस इंप्लाइज दैट ये 1 ओवर 4 उधर चला जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2u स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1 ओवर 4 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ xc। नेचुरल लॉग और नेचुरल लॉग रिमूव हो जाएंगे, सो दिस इंप्लाइज दैट 2u स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1 ओवर 4 इज इक्वल टू xc। अब u को हमने रिप्लेस करना है, u किसके बराबर है, y डिवाइड बाई x होल स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1 ओवर 4 इज इक्वल टू xc। अब हमने चूंकि क्या फाइंड करना है, c फाइंड करना है, हमने सोल्यूशन ऑफ कर्व फाइंड करना है जो पास होता हो इस पॉइंट से।
अब इस पॉइंट की तहत हमने क्या फाइंड करना है, सी पॉइंट हमारे पास क्या है -1 2, यानी इसका मतलब क्या है x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 2। इसको हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, दिस इक्वेशन नंबर 3rd। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 and 2 डिवाइडेड बाई -1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1 ओवर 4 इज इक्वल टू x क्या है -1 and 2 c। सो ये रिजल्ट आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2, ये क्या रिजल्ट है देखिए, 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर -1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 स्क्वायर 4, यानी 2 and 2 4 प्लस 1 होल पावर 1 ओवर 4 इज इक्वल टू -1। क्लियर? और ये हमारे पास c है। सो दिस इंप्लाइज दैट ये आ गया 8 प्लस 1 होल पावर 1 ओवर 4 इज इक्वल टू -c। सो दिस इंप्लाइज दैट 9 whole power 1 over 4 is equal to -c. So this implies that c is equal to -9 power 1 over 4। इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3rd में। किसमें पुट करते हैं? इक्वेशन 3rd में। So this implies that 2 and 2 y divided by x whole power 2 plus 1 whole power 1 over 4 is equal to -9 power 1 over 4 and 2x is the required solution of curve which passes through this point। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, डिटरमाइन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन y इज इक्वल टू f ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t है इधर, ऑफ द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन t स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2ty विद इनिशियल कंडीशन y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। हमने इसका क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। जब भी हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन हो स्टूडेंट, तो हमने क्या फाइंड करना है, फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर हमें कहा जाए कि सॉल्व, तो सॉल्व में हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज द रिक्वायर्ड। अब जो हमारे पास इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या है, टी स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2t y, यानी गिवन हमें ये है। इससे हमने फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है विद इनिशियल कंडीशन, ये इनिशियल कंडीशन है। सो सॉल्यूशन देख लें इसका। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, टी स्क्वायर वाई डैश, यानी वाई क्या है, वाई डैश मीन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2t y, ये हमें गिवन है इक्वेशन 1। अब चूंकि ये डायरेक्टली क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ होमोजेनियस नहीं है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टी स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टी स्क्वायर, सो ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट टी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी टी है, ये फंक्शन ऑफ टी है। सो डी टी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2ty डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2ty डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास HDE बन गया। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, लेट y इज इक्वल टू ut। उधर x था इंडिपेंडेंट, इधर इंडिपेंडेंट क्या है, t है, तो y इज इक्वल टू ut। सो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dt इज इक्वल टू u प्लस t du बाई dt। So this implies that equation 2 become u plus t du by dt is equal to next हमारे पास क्या है, is equal to, अब यहां पे जहां y है उधर आपने ut रिप्लेस करना है, u स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2ut स्क्वायर डिवाइडेड बाई t स्क्वायर। ठीक है, t स्क्वायर अगर हम ऊपर से कॉमन कर लें, सो u प्लस t du बाई dt इज इक्वल टू, इधर हम क्या करते हैं, टी स्क्वायर कॉमन करते हैं, यू स्क्वायर प्लस 2u डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर और टी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
दिस implies that u plus t du by dt is equal to, ये आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2u, u स्क्वायर प्लस 2u, इस u को उधर शिफ्ट कर लें, सो t du by dt is equal to u स्क्वायर माइनस 2u प्लस 2u माइनस u से क्या आ जाएगा, प्लस u आ जाएगा। सो इसको हम ये रिजल्ट 1 डिवाइड बाई u into u प्लस 1 du is equal to 1 over t dt. This is equation number 3 which is SDE. क्लियर? इस t को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग करते हैं बोथ साइड। दिस इंप्लाइज दैट 1 डिवाइड बाई u into u प्लस 1 du is equal to 1 over t dt इंटीग्रल। अब इसकी इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर हमने इंटीग्रेशन में क्या यूज करना है, पार्शियल फ्रैक्शन इधर यूज करना है, पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन से आपने करना है, पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन से इस इंटीग्रेशन को करना है, और ये सिंपल है। उसको सॉल्व करके हमने क्या करना है, सी फाइंड, जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सी फाइंड करने के लिए हमने इनिशियल कंडीशन यूज करना है, y of 1 is equal to 2. This implies that y is equal to 2 when x is equal to 1. तो c फाइंड करने के लिए हम इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे, c फाइंड करेंगे, c हम दोबारा रिप्लेस करेंगे, बाकी आपका होमवर्क हो गया। क्लियर हो गया? ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं बार बार। तो इससे आगे पार्शियल डिकम्पोजिशन लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट इजी है, नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c आ जाएगा। इसमें जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके आपने इसको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद c फाइंड करने के लिए इनिशियल कंडीशन यूज करना है, इनिशियल कंडीशन यूज करके c फाइंड करेंगे हम, और c को दोबारा हम पुट करेंगे। तो दिस इज आवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। सुनिए, हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अभी तक पेपर्स में नहीं आया है। इसको अगर हम डिस्कस कर लें, क्वेश्चन नंबर 8 में जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो इसका स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 एब्सिसा माइनस 3 टाइम्स, सो वेलोसिटी क्या है, dx डिवाइडेड बाई dt, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 एब्सिसा क्या होता है, x along x एक्सिस माइनस 3 into टाइम t होता है। हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, इसके साथ इनिशियल कंडीशन भी गिवन है, वो आप खुद देख सकते हैं। हमारे पास मेन जो हमारा मेन एम है क्वेश्चन नंबर 8 में, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट u इज इक्वल टू 1 over 2x माइनस 3t सपोज करेंगे, और इसकी वजह से ये क्या आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किस में, शाबाश, अलग अलग हो जाएगा, और उसको सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देख लें, बाकी स्टेटमेंट आप पढ़ लें खुद, इसमें जो हमारे पास मेन चीज है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dx बाई dt इज इक्वल टू 1.2 e पावर 0.04 मल्टीप्लाइड बाई t। इसको जस्ट हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, सॉल्व करना है। सो अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो dx क्या आ जाएगा, सो इसका dx आ जाएगा, इधर देख लें, इसका dx आ जाएगा 1.2 e पावर 0.04 t dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और c फाइंड करने के लिए इनिशियल कंडीशन इसमें भी गिवन है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में है di डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू 100t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका सिंपल जो इस डी है वो है di इज इक्वल टू 100t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ये इसका क्या बन गया, sd। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू i, और ये विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है dr बाई dx, इसका sd सिंपल है, dr इज इक्वल टू dx को इधर मल्टीप्लाई कर ले 2x स्क्वायर e पावर माइनस x dx, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये इधर हमारे पास क्या है, यूज हो जाएगा, प्रोडक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, और इसके लिए इनिशियल कंडीशन यानी c फाइंड करने के लिए हमारे पास इनिशियल कंडीशन ऑलरेडी इसमें गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमारे पास क्या है, ds इज इक्वल टू 0.38x 0.4 into dx। अब ये इसका sd बन गया, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे,
तो इंटीग्रेशन से हम रिजल्ट फाइंड करेंगे जनरल सोल्यूशन, और जनरल सोल्यूशन में सी फाइंड करने के लिए इसमें भी इनिशियल कंडीशन गिवन है, वो आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, जो आपको मैंने रफली बता दिए कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपका जो मेन चीज है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को उठाना है, उसको देख के हमने इसको सॉल्व करना है, और ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं इस डी में, और उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो आज के लेक्चर में ये काफी है। इसका एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो आज के लेक्चर में ये काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।